नंबर थर्ड को पहले पढ़िए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि। किस विधि से चच्चा प्रतिस्थापन से करना है? भाई प्रतिस्थापन विलोपन मत लगाना, घिस जाओगे। याद कीजिए। तो युग्म बना लेंगे। दो क्वेश्चन है, एक युग्म बना लीजिए, एक और दो, और दूसरा उनके हल का प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उनका अंतर 26 है। अंतर कितना है? 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हीं संख्याओं को ज्ञात करना है। तो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहले संख्या मान लो। माना। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा। माना पहली संख्या x, पहली संख्या x हुआ, दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y है। बाबू थोड़ा एडजस्ट करिएगा, थोड़ा कम क्लियर अगर दिख रहा होगा, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके समझ में आ रहा होगा। पहला x है और दूसरा y है। पहला x दूसरा y। अच्छा, यानी इम्प्लाइज प्रश्न अनुसार कहता है अंतर 26 यानी x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1। ठीक है। फिर कहता है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार। अब यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार अगर देखा जाए बाबू, क्वेश्चन को ढंग से समझे ना। द्वितीय शर्तानुसार ये प्रथम था। एक संख्या यानी जो इधर की पहली संख्या है, पहली संख्या जो है इधर की पहली संख्या, ठीक है, और इधर की दूसरी संख्या, इधर की पहली संख्या है और इधर की दूसरी संख्या, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये 3 गुनी है चच्चा, इनको भी 3 गुनी कर दो ना, बराबर हो जाए दोनों लोग। तो पहली x बराबर 3y, ये मान लीजिए समीकरण 2। अब इसी x का मान उठा के यहाँ रख दो 1 में, तो 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रखिए। तो x माइनस वाई था, x का काम कौन कर रहा है? 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर 26, यानी 2y बराबर 26, यानी y बराबर आपका 13 राइट आंसर होगा। y का मान आपका 13 राइट आंसर होगा सर। लेकिन x भी तो निकालना है, x निकालना है, रख दो। इम्प्लाई दैट 2 से देख लो, 2 से अगर देखें तो x बराबर कितना आ जाएगा? 13 3 39, x बराबर 39 आ जाएगा। तो ये और ये रैखिक समीकरण के युग्म थे और संख्याएं आपकी जो मिली, पहली संख्या 39 है, दूसरा 13, अतः संख्याएं 39 व 13 होंगी। अतः संख्याएं 39 व 13 होंगी। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट था। फिर से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा था दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या x दूसरी संख्या y, उनका अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26। द्वितीय शर्तानुसार पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या 3 गुनी है, दूसरी को 3 कर दो, बराबर हो जाएगा। x बराबर 3y। समीकरण 2 का मान 1 में रख दो, क्योंकि x का मान डायरेक्ट निकला है चच्चा। उठा के ठोंक दो यार, आराम से y मिल जाएगा, और y उठा के रख दो x मिल जाएगा। तो देखो यहाँ तक तो हो गया, इधर काम हो चुका है खत्म। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे। थर्ड का पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यार। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण में नोट करिएगा, संपूरक कोण में कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो डायरेक्ट हम मान लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सेकंड है, संपूरक कोणों का योग अगर वो संपूरक है तो 180 डिग्री होता है। तो मान लो, माना बड़ा कोण x है, बड़ा कोण x व छोटा कोण y, छोटा कोण y। तो आप वो एक बार बताओ, इनका योग संपूरक है, तो ये संपूरक है, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री ऐसे बन रहा है समीकरण 1 से। बिल्कुल सर, क्योंकि दोनों का योग 180 बनेगा। फिर कहता है कि बड़ा कोण, ये बड़ा कोण शर्तानुसार, यहाँ पे देखोगे अब शर्तानुसार, बाबू शर्तानुसार कहता है बड़ा कोण
बड़ा यक्स है, छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा वाला छोटे से 18 अधिक है, तो यानी छोटे वाले को 18 अधिक कर दो बराबर। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ये अधिक है उसको अधिक कर दो। तो यक्स बराबर 18 वाई प्लस 18। यक्स का मान, इसको 2 मान लो, इसको समीकरण क्या मान लो 2। ये दोनों रैखिक समीकरण के युग्म हो गए। अब आगे हल करोगे तो यक्स का मान एक में रखने पर रखिए तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 180, एक्स का मान आया वाई प्लस 18 और प्लस वाई बराबर 180, वाई बाई 2 वाई बराबर 180 दस 190 और 198 कितना आएगा 198। तो वाई बराबर 99, वाई का मान कितना हो जाएगा सर, वाई का मान 99। अब वाई अगर 99 आ गया तो वाई का मान उठा के कहीं रख दो यार, वाई का मान चाहे जहाँ रख दो। वाई का मान एक में रखने पर, एक में रखो, दो में रखो, जहाँ इच्छा तहाँ रखो आप, आंसर आपका सेम मिलेगा। ठीक है, तो यक्स प्लस वाई है 99 और बराबर 180, तो यक्स बराबर 180 और माइनस 99। सर 10 में से 9 घटेगा 1 और यहाँ से आपका बचेगा 17, 17 में से 9 घटेगा 8, 9 17, 81 डिग्री। और दोनों का योग देख सकते हो, 9 एक 10, 9 एक 10 और 9 8 17 एक 18, 180 डिग्री दोनों का योग बनेगा। ठीक है, संपूरक कोणों में क्या होता है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब थर्ड। इसी का थर्ड पार्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। स्क्रीनशॉट का कोई दिक्कत हुआ करे तो बता दीजिए, टाइम दे दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 17 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दिक्कत है यार, प्रत्येक गेंद का 100 रुपये, प्रत्येक बल्ले का वाई रुपये, अपने हिसाब से मान लो। तो एक का अगर एक्स है तो दो का 2x, तीन का 3x, चार का 4x और यन है तो यन एक्स, जितने हैं उतने एक्स हो जाएंगे। तो घिसा पिटा क्वेश्चन है साला यार, कोई दम नहीं इसमें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर थर्ड डायरेक्ट हमारे साथ करते रहिएगा आराम से। पार्ट नंबर थर्ड में क्या करेंगे, ध्यान सुनो, मानेंगे, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपए, माना एक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक मतलब बाबू होता है एक, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए, एक बल्ले का मूल्य x रुपए व एक गेंद का मूल्य y रुपए। तो प्रश्नानुसार जो बनेगा बाबू कहता है 7 बल्ले, प्रथम शर्तानुसार, फर्स्ट शर्तानुसार अगर दे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन कहता है कि 7 बल्ले 6 गेंदें, 7 बल्ले 6 गेंदें, इनका जो मूल्य है वो है 3800 रुपये। तो बाबू 7 बल्ले हैं, एक बल्ला था तो x, तो 7 बल्ले हैं तो 7x प्लस एक गेंद तो y, 6 का तो 6y बराबर 3800 रुपये। समीकरण 1। ऐसे दूसरा बन जाए तो काम कर ले जाओगे। चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरे के लिए क्या करेंगे, कहता है कि 3 बल्ले हैं 5 गेंद है, तो द्वितीय शर्तानुसार 3 बल्ले और प्लस 5 गेंदें का जो मूल्य है, 5 गेंदें हैं, इसका जो मूल्य है 1750 रुपये, 1750। तो 3x, एक का x और 3 का 3x, 5y बराबर 1750, इसको मान लो समीकरण 2। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, यहाँ पे रख दो, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750 है बाबू, यहाँ पे 50 है, 1750 ध्यान रखिएगा। तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। आगे देखते हैं, यानी 3x प्लस 5y बराबर 1750 दिया है, यानी 3x बराबर आ जाएगा 1750 माइनस 5y, यानी x बराबर आ जाएगा 1750,
यक्स बराबर आ जाएगा 1750 माइनस 5y और बटे में 3। अब यक्स का मान उठा के भाई समीकरण एक में रख दो। यक्स का मान एक में रखने पर तो समीकरण एक क्या था? समीकरण एक आपका जो था बाबू वो शायद 7x प्लस 6y बराबर 3800 बना था। कितना बना था? 3800, यही बना था। तो आइए देखते हैं। रखिए x का मान, तो 7 इंटू का x का मान है 1750 माइनस 5y और बटे में 3 और प्लस का 6y और बराबर का 3800 रुपये। ये तुम्हारा बन गया। अब इसको हल करना है। करेंगे यार, गुणा करिए अंदर। तो 7 गुणा इसमें करोगे 7 जीरो हम 0, 7 पच्चे 35 के 5 हासिल 3, 7 सत्ता 49, 49 और 3 52 हासिल 2 हासिल 5, 7 के नाम 7 5 12, 12,250 रुपये ये बना। माइनस कर 7 पच्चे 35y और बटे में बाबू ये जो 3 है इस टोटल का बटे कह सकते हो। ये 3 गुणा यहाँ पे होगा 36 का 18y हो जाएगा, 18y और बटे में 3 का 1 में होगा 3 एकन्नम 3 बराबर 3800। कितना? 3800। अब 3800 उधर जाके 3 का गुणा करवा दीजिए तो आया बाबू 12,250 माइनस 18 ये है तो 35 है टोटल मिला के। तो 18 से 35 घटेगा 17y बराबर 3800 गुणे का 3 का गुणा वहाँ पे जाके होगा तो 3 का गुणा हो जाएगा। अब ये 12,250 प्लस का इधर आएगा माइनस का 0 0 3 24 के 4 और 3 त्रिका 9 2 11, ठीक है, बराबर का हो जाएगा 17y। कितना y? 17y। 0 से 0 घटेगा 0, 5 में से 0 घटेगा 5, यहाँ बचे 2 2 में से 4 घटेगा नहीं तो यहाँ 12 12 में से 4 घटेगा 8, यहाँ पे 1, यानी 850 बराबर 17y। यानी y बराबर आएगा 850 बटे 17, 17 पचे 85 0, यानी आ जाएगा y का मान 50। y का मान कितना आ जाएगा? 50। ध्यान से सुनिएगा, y का मान 50 आएगा। अच्छा, y अगर 50 आया तो x का मान नहीं निकाल पाओगे यार। y का मान उठा के कहीं रख देना। देखो ये जैसे तुम्हारा था, जैसे हमारा समीकरण शायद 2 था, 3x प्लस 5 1750 समीकरण 2 था। अब y का मान उठा के यहाँ रख दो, y का मान। तो y का मान कहाँ रख दोगे? y का मान 2 में रख लोगे भाई। अब 2 में रखोगे तो आराम से आपका किसका मान मिल जाएगा? यक्स का। और जो यक्स का मिल जाएगा वही आपका आंसर है। लास्ट में क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है? तो एक्स y का मान तो निकल गया है। तो पहले क्या माने थे? पहले शायद आप बल्ला माने थे ना। हाँ, तो गेंद का मूल्य निकल गया है, बल्ले का निकाल लेना। y का मान समीकरण 2 में रख देना, कहीं पे 2 में रखना, कहीं पे चाहे यहाँ पे बना है 2 यहाँ पे रख लेना है, पीछे भी बना था। और आराम से x का मान निकाल लो तो फिर ये पता लग जाएगा कितने जो बल्ले थे उनका एक बल्ले का मूल्य कितना पड़ा, एक बल्ले का मूल्य कितना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पार्ट देखते हैं चौथा, पार्ट नंबर 4 देखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पेपर में आते रहते हैं। 4 कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े का एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी जो नियत भाड़ा है वहां से वहां तक, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर भाड़ा जो है 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? बात को समझिएगा। कहने का मतलब आप कहीं से अपने मार्केट जाते हैं, मान लो आप अपने घर से मार्केट जाना चाहते हैं, मार्केट आपकी 5 किलोमीटर दूर है, तो अब हमारे आपसे एक किराया ले जाता है भैया कि अगर 5 किलोमीटर चलोगे यहाँ से वहाँ तक तो 5 रुपये 10 रुपये। तो वो तो इसमें कह रहा है नियत है, वो तो देना ही पड़ेगा। और एक्स्ट्रा आपको जो देना पड़ रहा है वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो क्या देनी पड़ेंगी? प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा। तो 2 किराया है, एक नियत किराया, एक प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया। तो मान लो, चलो मान लेते हैं, लास्ट में कहता है कि यहाँ पे नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो इसी को मान लो, माना। यही भी मानो, जल्दी से जैसे तुम्हारा पूछे वही मान लो, माना।
नियत भाड़ा 100 रुपये, माना नियत भाड़ा, भाड़ा 100 रुपये, 100 रुपये हुआ, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये। चलिए, तो जो कुल भाड़ा बनेगा, कुल भाड़ा कैसे बनेगा सुनो, जो कुल भाड़ा बनेगा उसका फार्मूला अगर बनाए तो नियत भाड़ा फिक्स है, जो जो देना ही पड़ेगा, नियत भाड़ा और प्लस प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, ये तुम्हारा फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में फार्मूला की ओर समझ लो कि कुल भाड़ा कैसे निकलेगा। चलिए, यानी इसे देना ही पड़ेगा, ये फिक्स है एकदम। इसको दो, ये जब 1 किलोमीटर जाओगे तो y रुपये, 2 किलोमीटर तो 2y, 3 किलोमीटर 3y, मतलब ये आपका चेंज होता रहेगा, लेकिन ये तो इसको देना ही पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये देता है, तो प्रथम शर्तानुसार 10 किलोमीटर, तो यक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, देखिए यक्स तो देना ही पड़ेगा, एक का y तो 10 का 10y, और बराबर जो दिया है वो दिया था 100, कितना भाई, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये, कितना 105, समीकरण 1 मान लीजिए। अगला है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, 15 तो यक्स तो देना ही पड़ेगा, 1 किलोमीटर का y तो 15 का 15y, और बराबर का 155 रुपये, बराबर 155 रुपये, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका हो गया। अब एक से निकाल लो, एक से एक्स का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, देखो 105 था ही, प्लस का 10y उधर जाएगा तो माइनस का 10y। अब यहाँ से क्या करो, यक्स का मान, यक्स का मान 2 में रखो, 2 में रखो। अब यक्स का मान 2 में रखोगे, ध्यान से देखिएगा, तो बन जाएगा यक्स प्लस 15y, और यक्स है 105 और माइनस 10y, यक्स ही है यही, और प्लस का 15y, और बराबर का 155, बराबर का 155, 105, 105 आपका ऐसे लिखा रहे तो माइनस 10 प्लस का 15, यानी प्लस का 5y, बराबर का 155, माइनस का 10 प्लस का 15 यानी प्लस का 5, 105 उधर जाके घटेगा तो 5y बराबर 100 आएगा, 5y बराबर 100, अरे भाई 5 से 5 0, ठीक है, 155 से 105 घटेगा, सॉरी 50 बनेगा, सॉरी 50 बनेगा ना भाई, 105 घट रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 यानी y बराबर आ गया सर 10, y का मान कितना आ गया सर 10, y का मान 10 आया, यहाँ पे रखो, 10 100 बन जाएगा। और ये देखो समीकरण 1 में रख लो, y का मान 10 100, 100 जाके घटेगा तो 105 से, तो x का मान 5 आएगा, x का मान 5 आएगा, यानी जो उसका नियत किराया है वो 5 रुपये है, और प्रति किलोमीटर का 10 रुपये, यानी इसे देना ही पड़ेगा। और अगर 1 किलोमीटर जाते हो तो 10 और दो, 2 जाते हो 10 और दो मतलब 20, 3 जाते हो तो 30 दो, तो ये चल रहा है। तो नियत किराया 5 रुपये और प्रति किलोमीटर का किराया 10 रुपये है, लिखो, लिखना पड़ेगा आपको, नियत किराया, नियत किराया 5 रुपये हुआ, प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर का किराया 10 रुपये है, कितना है बाबू, 10 रुपये, प्रति किलोमीटर का किराया 10 रुपये। क्वेश्चन कहता है 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर का भाड़ा जो होगा वो आपका एक नियत होगा, नियत का मतलब x, और 1 किलोमीटर जाते तो y, 2 जाते 2y, 3 जाते तो 3y, तो 25 जा रहे हैं तो 25y, यक्स का मान 5 आया है और प्लस y का मान 10 आया है, तो गुणेगा 10, 250 और 5 जुड़ेगा 255 रुपये उसे अदा करने पड़ेंगे। 255 रुपये में वो आप जा सकता है 25 किलोमीटर, कितना जा सकता है 25 किलोमीटर। अब ये था क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट। पांचवा पार्ट देखिए क्या है, पांचवा हल कर लेना, बना देते हैं भाई, अब क्या है सब हल कर लोगे। 5 में लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी
भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करूँ तो अंश मान लेते हैं x, हर मान लेते हैं y। आइए आराम से भाई, ज्यादा टेंशन ना लेने के बाबा। माना अंश x है, अंश x व हर y है, अंश x व हर y है, तो भिन्न कितनी होगी बताओ? तो भिन्न जो बनेगी वो होगी x/y। तो तुम्हारी भिन्न जो होगी वो हो जाएगी x/y। अब क्वेश्चन कहता है प्रथम शर्तानुसार, ध्यान से सुनिएगा, हम बना देते हैं, हल करना भाई। प्रथम शर्तानुसार, और प्रथम शर्तानुसार की बात करें तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो x/y था ही, अंश में भी जो 2 जोड़ दिया, हर में भी 2, अंश ऊपर है हर नीचे, तो अभिन्न 9/11 हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, तिर्यक गुणा करो यार चच्चा। 11x प्लस का 11 दूना 22 बराबर का 9y और प्लस का 9 दूनी 18। एक काम करो, 11x प्लस का 9y इधर आएगा तो माइनस का 9y बराबर 18 प्लस का 22 उधर जाएगा तो माइनस का 22 और माइनस का 22, यानी 18 से 22 घटेगा तो माइनस का 4। इसको मान लो समीकरण 1। अब ऐसे बना के छोड़ देते हैं, हल कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें से मान तो निकाल ही लोगे। अगला निकाल देते हैं। अगला कहता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ा जाए और हर में भी, तो ये हो जाएगा द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार अंश और हर में 3 जोड़ा जा रहा है, तो x में भी 3 जोड़ दो, y में भी 3 जोड़ दो, तो भिन्न हो जाती है 5/6। भिन्न हो जाती है 5/6। इसका गुणा इधर करो तो 6x प्लस का 6 का 18, 6x प्लस का 6 का 18 बराबर 5y प्लस का 5 15, तो 6x माइनस का 5y बराबर, बाबू 18 उधर जाके घटेगा 15 से तो -3 देगा। समीकरण 2, समीकरण 2। सर अब ये बताओ, इससे और इससे विलोपन विधि लगा के हल नहीं कर पाओगी। अब आपका काम है भाई, इतना तो करना पड़ेगा सर। यहाँ से x का मान निकाल लो y के पदों में, यहाँ ले जाके चिपका दो, जैसे भी करते चले आ रहे। विलोपन नहीं बनाना है, प्रतिस्थापन चच्चा अपनाना, नहीं तो भाई फैल हो जाओगे, फैल जाओगे। चलिए इसको कर लेना, आपका काम है। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ये मत सोचना कि हम छुटकारा पाने के लिए छोड़े हैं, हम सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने मन से कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। पार्ट नंबर 6 देखो, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट है। बल्ले बल्ले है साला, अब खत्म करते हैं। ठीक है, पार्ट 6 में क्या लिखा है, ध्यान सुनो सर। पार्ट 6 में लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान तो मान ले पहले क्या है, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है? आइए मानते हैं। माना जैकब की आयु x वर्ष, मानोगे सर? माना जैकब जी पिताजी हैं, जैकब की आयु x वर्ष व पुत्र की y वर्ष है, y वर्ष है। वर्तमान आयु मान रहे हैं भाई, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की y वर्ष है। तो कहता है कि 5 वर्ष बाद, लिखोगे 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। जैकब की आयु क्या होगी सर? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, सर मौके पे x है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा x + 5, और 5 वर्ष बाद पुत्र जो है सो पुत्र जी, तो पुत्र की आयु जो हो जाएगी y + 5 वर्ष। चलिए, लेकिन जैकब जो हैं 5 वर्ष बाद, जैकब जो हैं यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार की बात कर रहे हैं। प्रथम, लास्ट क्वेश्चन है भाई, प्रथम शर्तानुसार, बहुत आराम समझिएगा। प्रथम शर्तानुसार जैकब जी जो हैं पुत्र से 3 गुने हैं। जैकब इधर जो है, जैकब इधर जैकब हैं, ठीक है, इधर पुत्र हैं। ध्यान सुनिएगा, 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो जो जैकब हैं वो पुत्र से 3 गुने हैं, तो ये जैकब 3 गुने, पुत्र को 3 गुना कर तो बराबर हो जाएगा। अब रखो मान, जैकब थे x + 3 और x + 3 का x + 5, जैकब थे x + 5, जैकब x + 5 थे और पुत्र था y + 5, गुणे का 3, गुणा कर लो चच्चा, तो x + 5 बराबर 3y और प्लस का 3 × 5 = 15,
तो x प्लस का 3y इधर आएगा माइनस का 3y बराबर 15 से 5 घटेगा 10। ये बन जाएगा समीकरण 1। सर इसको हल करना है, ध्यान रखिएगा। ऐसे और हम बना देते हैं, ऐसे समीकरण 1 और बना देते हैं। प्रतिस्थापन से हल कर लेना यार, हल ही तो करना है सर। चलिए, कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो द्वितीय शर्तानुसार डायरेक्ट निकालते हैं। द्वितीय शर्तानुसार ध्यान से देखिएगा, 5 वर्ष पूर्व जैकब जो होंगे वो x-5 हो जाएंगे, और जो पुत्र होगा वो y-5 हो जाएगा। क्योंकि जैकब जी जो हैं वो 5 वर्ष पहले, आज अगर तुम 10 के हो तो 5 साल पहले कितने के थे? 5। कैसे आए सर? घटाना पड़ा। आज अगर तुम मान लो 20 के हो तो 5 साल पहले कितने के थे? 15। कैसे आए सर? घटाना पड़ा। तो मौके पे अगर x है वो y है वो, तो 5 वर्ष पूर्व x-5 y-5। क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाएगी। ये चच्चा पिताजी 7 गुना हो जाएंगे, तो बराबर करने के लिए पुत्र को 7 गुना कर दो सर। तो x-5, ध्यान से सुनिएगा सर। पुत्र को 5 गुना कर दिए, पुत्र को 7 गुना कर दिए, ये 7 गुने थे, इसको कर दो। x-5 बराबर अंदर गुणा करो 7y माइनस का 7 पचे 35। 7y इधर आएगा तो x-7y बराबर -35 प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 30। और समीकरण 2, ये समीकरण 2 है सर, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है बाबू। यहाँ से x का मान निकाल लो, तो 10 प्लस 3y उठा के यहाँ पे रख दो, x y का मान मिल जाएगा, y का मान यहाँ ला के चिपका दो, x का मान मिल जाएगा। जो x होगा वही जैकब की वर्तमान आयु होगी, जो x होगा वही जैकब की पिताजी की वर्तमान आयु होगी, और जो y होगा वही पुत्र जी की वर्तमान आयु होगी। तो आराम से प्रतिस्थापन लगाना है, हल कर लेना है। ये 2 होमवर्क में है, कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा सर नहीं बन रहा है, ऑप्शन और सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा। अदरवाइज ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, कमेंट बॉक्स में आंसर छापिएगा बाबू। अगर आप लगाएंगे आंसर आएगा तो भिन्न भी बताना है आपको, भिन्न क्या होगी, और इनकी आयु भी बताना है कि आयु क्या होगी। तो साथियों, ये था जनता के लिए क्लासेस परिवार की 3.3 वाली क्लास। अब आगे हम चर्चा करेंगे 3.4 के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा सर। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।